हेलो एवरीवन। मैं आज आपको मैप फंक्शन, फ़िल्टर फंक्शन और रिड्यूस फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो क्या होता है, तो इसको समझने के लिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ना एक नंबर की लिस्ट लेता हूँ। नंबर्स की लिस्ट लेता हूँ, लेकिन वो सारे नंबर्स स्ट्रिंग में होंगे। ये यहाँ पे लोचा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स तो ये ले लिया हमने। अब इसमें लोचा क्या है कि हम इसके जो सब एलिमेंट्स है ना, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में है और इसको हम क्या करना चाहते हैं, उसमें इन डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? अब एक वे है, फॉर लूप लगा दो भाई। सॉरी, फॉर आई इन रेंज लेन नंबर्स। ओके, एक तरीका तो ये है भाई साहब। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम नंबर्स के आई को हम इंट से इंट में टाइप कर देंगे, ठीक है, नंबर्स के आई को। ये तरीका है। इसके बाद अगर हम टाइप प्रिंट करते हैं नंबर्स के आई का, तो हमें इंट मिलेगा। देखिए, इंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ टाइप ऑफ नंबर्स का फर्स्ट एलिमेंट, ओके, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग मिला। तो मैंने फंक्शन रन करने के बाद अगर मैं चेक करूँ तो इंट आ रहा है, मतलब मेरा फंक्शन सही तरीके से रख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक झमेला है, मतलब इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है। इसके लिए ही थोड़ा सा मैप फंक्शन बना है, ठीक है। अब मैप फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। बिल्कुल, इसको कमेंट आउट करता हूँ एंड देन आफ्टर दैट मैं एक ए वेरिएबल बनाता हूँ, उसके बाद मैप फंक्शन लिखता हूँ। अब याद रखना, मैप फंक्शन दो चीज़ें लेता है, एक फंक्शन और एक आइटरेबल, यानी कि फंक्शन, वो फंक्शन जो आप सब पे अप्लाई करना चाहते हो और किस पे अप्लाई करना चाहते हो वो चीज़, ठीक है। तो इसको तो हटाओ भाई साहब। तो यहाँ पे मैं फंक्शन, अब फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हमारा इंट, और क्या बोलते हैं, किस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, नंबर्स पे, सिंपल। और एक बात याद रखना, जब भी हम मैप यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे लिस्ट डालना ना भूलना, क्योंकि ये लिस्ट रिटर्न करता है ऐसे। और ये तो यूज़ हो गई होगा बिल, मैप के साथ लिस्ट का कॉम्बिनेशन, तो भाई साहब क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ए प्रिंट करते हैं। ए इक्वल्स टू में हमारा ये आ गया लिस्ट। लेकिन अगर हम इसका टाइप प्रिंट करते हैं ए के फर्स्ट एलिमेंट का, तब यहाँ पे हमारा इंट आना चाहिए भाई, क्योंकि फंक्शन 100% सही है। देखा, तो क्लास हमारा इंट आया। तो ये इसने क्या किया, हमारा जो इंट फंक्शन है उसे नंबर्स के हर एक सब एलिमेंट पे अप्लाई कर दिया। बस यही था मैप फंक्शन। ऐसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है मैप फंक्शन, जो फॉर लूप्स के मतलब में लगाने में जो एफर्ट लगता है उसको कम कर देता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। डेफ स्क्वायर फंक्शन बनाते हैं हम लोग। एक सेकेंड, तो एक डेफ हम एसक्यू फंक्शन बनाते हैं जो कि ए लेता है। उसके बाद हमें क्या रिटर्न करता है, ए इंटू में ए, ओके। अब यहाँ पे हम एक नम ले लेते हैं जो कि है उसमें 1 2 3 4 5 6 तक, बस इतना काफ़ी है। अब इसके बाद हम स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट, और उसमें क्या करेंगे, मैप फंक्शन अप्लाई करते हैं। अब फंक्शन का नाम क्या, एस क्यू, याद रखना। अब ये फंक्शन हम अप्लाई करना चाहते हैं इस पे, इसके एलिमेंट्स पे, तो एस क्यू इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद अब ये एस क्यू फंक्शन हम किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, किस पे अप्लाई करना, हम नम पे अप्लाई करना चाहते हैं, नम ऑफ लिस्ट पे, ठीक है। अगर मैं अब स्क्वायर को लिस्ट, मतलब स्क्वायर को प्रिंट करूँ, तो ये सारे नंबर्स के स्क्वायर मुझे रिटर्न करके देगा लिस्ट के फॉर्मेट में। देखिए, ये देखिए
1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 7, ठीक है। तो ऐसे हम आप डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब इसको ना लैम्डा फंक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हो, दिखाऊँ आपको। अब जैसे अगर मैं इसकी बात कर लूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, अरे ये क्या कर दिया मैंने, इसको कमेंट आउट करता हूँ मैं, स्क्वायर फंक्शन बनाऊँ, इसको मैं लिस्ट दूँ और एक मैप करूँ, और उसके बाद मैं इस मैप फंक्शन में पहले बात तो एक लैम्डा फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, जो कि x लेगा और रिटर्न क्या करेगा, x इंटू में x, ओके। ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा, और किस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, लम पे, ओके। अब मैं इसको रन करूँगा ना तो सेम आउटपुट आएगा भाई, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा। देखते हैं मेरी बात में कितना दम है, देखते हैं। अरे ऐसे ही थोड़ी ना प्रोग्राम बना देते हैं, ये देखो बिल्कुल सबका एकदम बिल्कुल सेम आउटपुट आया हमारा, बिल्कुल स्क्वायर रिटर्न किया इसने, ठीक है। और हाँ, अब एक और चीज़ देखते हैं ज़रा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं ना एक काम करता हूँ, 2 फंक्शन बनाता हूँ, डेफ स्क्वायर, माफ़ करना यार, बार मैं स्क्वायर का फंक्शन बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल ऐसा है, थोड़ा ले लेते हैं इसे, ठीक है। एक क्यूब का फंक्शन बनाते हैं, क्यूब का फंक्शन बनाते हैं जो में ए लेगा और जो कि रिटर्न क्या करेगा हमारा, ए इंटू में ए, ओके। अब एक फंक नाम का एक लिस्ट बनाते हैं जो इन दोनों फंक्शंस का नाम का वो रखेगा, ठीक है। जैसे ये दोनों फंक्शंस का लिस्ट बनाते हैं, मतलब ये स्क्वायर की देखो स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, फिर कमेंट में बोलोगे स्क्वायर के लिए स्पेलिंग भी लिखने नहीं आती, चलो ठीक है। स्क्वायर और क्या होता है, क्यूब, ओके। ये दो फंक्शंस की एक लिस्ट है जो कि कंटेन करता है, ठीक है। हम एक रेंज लेते हैं 1 से लेकर 5 तक की, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक की, जैसे फॉर आई इन रेंज 5, मतलब 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 एक एलिमेंट हो गए, ये सब एलिमेंट्स हो गए। इनमें हमने क्या करना है, हमें फॉर स्क्वायर भी अप्लाई करना है, क्यूब भी अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, मैप फंक्शन का इस्तेमाल करके वो दिखाता हूँ अभी आपको। काम करते हैं, वेल बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें लिस्ट, जैसा कि बताया था आपको लिस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैप फंक्शन अप्लाई करो, उसके बाद फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है, नहीं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, लैम्डा, यहाँ पे थोड़ी मैं चालाकी कर दूँगा, देखना लैम्डा कर दिया। अब मैंने ये लैम्डा को मैं एक्स दूंगा, और यहाँ पे एक्स का मैं एक काम करता हूँ, आई एक्स का आई एलिमेंट, ओके 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 ओके, डेट्स फाइन एंड एक्स तो आई ले लिया, हाँ ठीक है। ये लगता है मुझे शायद एरर नहीं देगा, उम्मीद तो यही है, नहीं देगा। और यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, फंक क्या था हमारा, ये लिस्ट था हमारे फंक्शंस का, ठीक है। और ये एक्स क्या होगा, हमारे आई के रूप में बार बार जाएगा ये इसके अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 5 करके इसमें जाएगा। उसके बाद हम अगर प्रिंट करते हैं वैल को, आफ्टर दैट वी आर गोना बी प्रिंटिंग दिस। अब देखते हैं रन करके क्या होता है, क्या लगता है आपको, रन हो जाएगा सही। वेल ये देखो अब इस साइड देखना ध्यान से, एक चीज़ देखना ध्यान से, ये तो ऊपर वाला फंक्शन था, इस पे इसका जो रिटर्न है ना वो यहाँ इतना है, ये इतना है, ठीक है। अब इसे देखना, मैंने स्क्वायर फंक्शन और क्यूब फंक्शन दोनों रन किए हैं 0 से लेकर 5 तक। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो ऐसे आप डिफरेंट फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मेट याद रखना। ये देखो इसमें मैंने फॉर लूप के अंदर मैप फंक्शन को इस्तेमाल किया है, समझे, बिल्कुल। तो अब जरा यहाँ पे फिल्टर फंक्शन को देख लेते हैं, फिल्टर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर फंक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम एक लिस्ट 1 बनाते हैं, ओके। पहले मैं ऊपर वाला सारा कोड कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई घोष पोछ ना हो जाए। इसको ना मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अरे भाई साहब, ओके। लिस्ट 1 में हम एलिमेंट देते हैं, क्या दें, अगर कुछ भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दे दिया, चलो ठीक है।
डेफ इज ग्रेटर देन 5। एक फंक्शन बनाता है जो मतलब बताया कि 5 से ग्रेटर कौन से हैं नंबर्स, ठीक है। अब इनमें क्या करते हैं, हम नम पास कर देते हैं। अब इसमें क्या करेगा ये रिटर्न, भाई साहब नम करेंगे हम, अगर नम ये करेंगे ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे भाई साहब। अगर जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, अगर इस ग्रेटर देन 5 को मैं 6 पास करता हूँ तो आई थिंक प्रिंट फंक्शन भी लगाना पड़ेगा मेरे को। प्रिंटना, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, प्रिंटना। तो ठीक है, रन कर दिया है। इसी के साथ प्रोग्राम रन हो चुका है और तेज़ी के साथ ये प्रोग्राम रन हो रहा है और आएगा, पक्का आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू बड़ा है ना भाई, हाँ तो ट्रू आएगा। आजा भाई, देखा ट्रू आ गया। तो ये हमारा आउटपुट था ट्रू। तो इसमें क्या कर, देखो मतलब फंक्शन तो मेरा काम कर रहा है बिल्कुल। अब फिल्टर फंक्शन आपको समझाना था, ये तो बकवास था वैसे। तो अब ये काम करते हैं, ग्रेटर देन 5 का हम लिस्ट लेते हैं फिल्टर का, फिल्टर ऑप्शन का, इज ग्रेटर देन 5 लिस्ट 1। अब लिस्ट 1 पे अप्लाई करना है हमें ये सब, ग्रेटर देन 5 लिस्ट फिल्टर फंक्शन हमें इस ग्रेटर देन 5, ये फंक्शन हमें अप्लाई करना है लिस्ट 1 में बिल्कुल। अब इसके साथ अगर हम प्रिंट करते हैं ग्रेटर, इसको प्रिंट करते हैं तो ये आउटपुट वो देंगे जो इस लिस्ट में 5 से बड़ी संख्याएं हैं। जैसे कि भी देखना आप, बिल्कुल 6, 7, 8, 9, 10। अब ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो, मतलब लेस देन के साथ भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस लेस सिमिलरली बना के दिखा देता हूँ आपको, जैसे इस लेस देन 3 लेस देन 7 ओके कर देते हैं। 7 से लेस कौन कौन से नंबर हैं जो कि रिटर्न कर दे आपका, नम इज़ लेस देन 7 ओके। और ये फंक्शन इसके साथ मैंने गलत बना दिया, वेरी गुड। हाँ तो ऐसे कर दिया मैंने। उसके बाद हम एक चीज़ देख लेते हैं, नंबर इज लेस देन 7, अब लेस देन 7 है भैया। अब इसमें भी लिस्ट होता है, ये चीज़ याद रखना, इसमें भी हम लिस्ट ही रखना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सोच रहे हो कि मैप फंक्शन ट्राई करेंगे तो क्या आएगा। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे मैप फंक्शन रन कर दिया ना ऐसे सिचुएशन में, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स जाएगा। दिखाऊँ आपको, दिखाता हूँ। और ये देखो लिस्ट मैप फंक्शन, कौन सा फंक्शन हमें अप्लाई करना है, इज लेस देन ना, हाँ बिल्कुल। और किस पे अप्लाई करना है हमें, नम पे अप्लाई करना है या फिर लिस्ट 1 पे अप्लाई करना है। क्या था हमारा, लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 ओके। देन हमें लिस्ट 1 पे अप्लाई करना है, बिल्कुल लिस्ट 1 पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रिंट करते हैं लेस देन 7। अरे ये क्या हुआ, लेस देन 7 पे अप्लाई कर दिया। अब इसे रन करते हैं। ये क्या करेगा, हमारे लिस्ट 1 में जितनी भी एलिमेंट्स हैं इनमें से जो 7 से कम है वो सारे रिटर्न कर देगा। अब देखो यहाँ पे ट्रू क्यों लिख रहे थे, देगा मैंने कहा था ना, क्योंकि हमने यहाँ पे मैप का इस्तेमाल किया। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल करूँ, ये देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब नहीं आया। तो ये होता है फिल्टर फंक्शन आपका, बिल्कुल। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा सा ना रिड्यूस फंक्शन के बारे में, तो अब थोड़ा सा रिड्यूस फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। रिड्यूस फंक्शंस इनसाइड पाइथन प्रोग्रामिंग ओके। बढ़िया ओके। अब रिड्यूस फंक्शन को ऐसे मतलब आपको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों पड़ेगी, क्योंकि रिड्यूस फंक्शन एक फन टूल्स का ही पार्ट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया साहब, हमें करना पड़ेगा फ्रॉम फन टूल्स ओके, फन टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस फंक्शन, रिड्यूस ओके, फ्रॉम फन टूल इंपोर्ट रिड्यूस फंक्शन। अब इसको यूज़ करने के आपको बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ,
4 तक ले लिया मैंने, लिस्ट ले ली। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि एक नंबर बना देता हूँ 0 फॉर आई इन, अभी आप देखते जाओ बस, अभी मैं समझाऊंगा आपको। लिस्ट 1, ओके, फॉर आई इन लिस्ट 1। पहले ऊपर वाले कमेंट को कमेंट आउट कर दे, क्योंकि ये भी फालतू में रन हो जाएगा, आपका गॉच पॉच हो जाएगा। इसको कमेंट आउट कर देते हैं इस कोड को, और हम यह क्या करते हैं, फॉर आई इन लिस्ट 1 उसके बाद हम नम इक्वल्स टू नम प्लस 1 कर देते हैं। अभी से रन करके देखते हैं एक बार, बल्कि क्या लगता है, क्या आएगा आपको, क्या लगता है? देखा 4 है, ओ 4 आया है। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर दी थी, यहाँ पे 1 पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पे आई आना चाहिए। तो इसको मैं रन करूँगा तो क्या करेगा, इसके सम दे देगा मेरे को, 1 2 3 4 के सम दे देगा। क्या होता है इसका सम, 4 5 6 7 8 9 10 होगा। भगवान के लिए बस 10 प्रिंट कर दे यार, बिल्कुल। तो देखो आप 10 प्रिंट हो गए। अब इसी चीज़ को करने के लिए रिड्यूस फंक्शन बनाया। अब इसको मैं इतना मत्था पेची नहीं चाहिए मेरे को, इसको क्या करते हैं हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो कर दिया हमने कमेंट आउट, ओके। हम क्या करेंगे, रिड्यूस। अब इसमें लिस्ट विस्ट का मतलब कोई झमेला वमेला शायद नहीं है उतना, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, लैम्डा एक फंक्शन बनाते हैं, लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। सजेशंस पता नहीं क्यों नहीं आते कभी पर। एक्स, अगर मैं इसे एक्स पकड़ाऊँ, सॉरी अगर मैं इसे एक्स, सॉरी 2 आर्गुमेंट हो गए ना इसमें, बिल्कुल। तो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, इसे एक्स प्लस वाई, और किस में हमें अप्लाई करना है भूलना नहीं, लिस्ट 1 में, ओके। अब मैं इससे रन करूँगा तो 10 ही आएगा, बिल्कुल। देखिए 10 आ गया, बिल्कुल। तो इस टाइप के फंक्शंस आपको अगर अप्लाई करने हैं किसी भी लिस्ट में तो इसका इस्तेमाल होता है। अब जनरली हाँ, अब इसकी जगह हम मल्टीप्लिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। सारे चीज़ें मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी। अब जैसे 4 3 12 12 2 24 24 1, तो 24 आना चाहिए शायद आउटपुट, शायद नहीं, यही आना चाहिए। बिल्कुल, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे 24 आ चुका है। तो यही था रिड्यूस फंक्शन, इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसे। तो मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, होप आपको लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बस आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।